इसको राम मंदिर का उद्घाटन नहीं बल्कि एक मोदी का समारोह के रूप में देख रही हूँ। मोदी फंक्शन, जिसमें मोदी जी को फिर से एक बार हाईलाइट होने का और फ्रंट में आने का मौका मिला है, जिससे 2024 का प्रचार ठीक से चल सके और वोट बैंक वो बटोर सकें। क्योंकि ये जो डेट उन्होंने चुना है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इसको उन्होंने हुक्म के इक्के के जैसा रखा था ताकि 2024 में धर्म की राजनीति कर सकें। क्योंकि किसी भी तरीके का विकास तो हुआ नहीं है, तो किस आधार पर वो लोगों के सामने जाकर वोट मांगेंगे। तो ऐसे में राम मंदिर को जो है वो सामने रखकर इन्होंने इस तरीके का आयोजन किया। तो वही बात हो गई जब उन्होंने कोरोना में थाली और घंटी बजवाई थी, बिल्कुल उसी प्रकार से है। कोरोना में थाली घंटी बजाने के बाद कोरोना और बढ़ गया था। और राम का जन्म जो है 22 जनवरी को नहीं होगा बल्कि कई वर्षों पहले हुआ है, हिंदू मान्यता के अगर हम माने तो ऐसे में ये जो समारोह है, ये जो हिंदू के शास्त्र के हिसाब से कई आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने भी इसको प्रोटेस्ट किया है कि ये जो बेढंगे तौर पे किया जा रहा है, ब्राह्मण जी हर एक चीज को कर रहे हैं। तो ये मोदी या भाजपा या आरएसएस का कोई अपना कोई पर्सनल कोई जगह नहीं है जहां पर वो लोग अपने राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों को इनविटेशन मिल रहा है और ऑपोजिशन के लोगों को दूर रखा गया है, ऑपोजिशन के हिंदूज को दूर रखा गया है। यहाँ तक के ब्राह्मण्स, टॉप लीडर्स ऑफ हिंदूज एंड शंकराचार्य जी लोगों, कई लोगों को तो इन्विटेशन तक नहीं मिली है। और इसका ये भी एक कारण हो सकता है कि मोदी जी नहीं चाहते कि कैमरा का फोकस जो है मोदी जी से हटकर किसी भी अन्य लोगों पर जाए। वो नए सांसद का निर्माण हुआ था, उस वक्त टॉप जो देश की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया था ताकि जो वीडियो और कैमरा का फोकस, मीडिया का फोकस कहीं मोदी जी से हटकर द्रौपदी जी पर ना चला जाए। ठीक उसी तरीके से जो शंकराचार्य हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, जिनका मेन हक है इस उद्घाटन पे, उनको दूर रखा गया है, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, उनको ऑफेंडेड किया गया है कि वो खुद ना आए ताकि पूरा फोकस जो है वो बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी लेकर जाए। ये संविधान पर हमला है, कहीं ना कहीं इसको लेकर शायद फिर से दंगे करवाने का कुछ प्लानिंग हो। खुद ही ये दंगा भड़काएंगे, खुद ही अपने आप में एक प्रोवोकेटिव मैसेज देंगे, प्रोवोकेटिव कुछ चीज़ें करवाएंगे ताकि इसको हिंदू मुस्लिम का राजनीति। और देखिए, हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। हो सकता है कि ये लोग कल को चल के खुद ही दंगा करवाएं, खुद ही राम, और ये दिखाएं कि माइनॉरिटीज़ के लोग जो है नहीं चाहते। लेकिन अब तक जो देखा गया है, माइनॉरिटी के किसी भी लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की है। लेकिन अगर 22 जनवरी को किसी भी प्रकार का कोई दंगा देश में अगर होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भाजपा के लोगों की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी, ताकि पूरा फोकस जो है ये चला जाए कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया और मुसलमानों ने इसकी आपत्ति की। तो ये राजनीति के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। मैं लोगों को सावधान करना चाहूंगी कि आप जरूर राम मंदिर में शामिल होइए, आप जरूर राम मंदिर के लिए दिया भी जलाइए, लेकिन इस बात को भी आप समझिए कि ये राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ उद्घाटन नहीं है बल्कि भाजपा और मोदी जी के वोट बटोरने का एक बैंक है। देखिए, पॉलिटिकल हिंदू खुश हैं, भाजपा के समर्थक खुश हैं, अंधभक्त खुश हैं और आरएसएस के लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो सीख रही है, राजनीति रोटी जो है वो सीख रही है। और ये जो है, ये मैं इसको राम मंदिर का उद्घाटन नहीं बल्कि एक मोदी का समारोह के रूप में देख रही हूँ। मोदी फंक्शन, जिसमें मोदी जी को फिर से एक बार हाईलाइट होने का और फ्रंट में आने का मौका मिला है, जिससे उनका 2024 का प्रचार ठीक से चल सके और वोट बैंक वो बटोर सकें। क्योंकि ये जो डेट उन्होंने चुना है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इसको उन्होंने हुक्म के इक्के के जैसा रखा था ताकि 2024 में धर्म की राजनीति कर सकें। क्योंकि किसी भी तरीके का विकास तो हुआ नहीं है, तो किस आधार पर वो लोगों के सामने जाकर वोट मांगेंगे। तो ऐसे में राम मंदिर को जो है वो सामने रखकर इन्होंने इस तरीके का आयोजन किया है। उन्होंने कोरोना में थाली और घंटी बजवाई थी, बिल्कुल उसी प्रकार से है। कोरोना में थाली घंटी बजाने के बाद कोरोना और बढ़ गया था। तो यहाँ पर दीप और दिया तो हर साल दीपावली में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि कई मुस्लिम और कई माइनॉरिटीज के लोग भी जलाते हैं। इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। और राम का जन्म जो है 22 जनवरी को नहीं होगा बल्कि कई वर्षों पहले हुआ है, हिंदू मान्यता के अगर हम माने तो ऐसे में ये जो समारोह है, ये जो हिंदू के शास्त्र के हिसाब से कई आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने भी इसको प्रोटेस्ट किया है कि ये जो बेढंगे तौर पे किया जा रहा है, ब्राह्मण्स जिसका सबसे पहला हक होता है इसके नींव रखने पर, लेकिन उनको दूर रखा गया है और मोदी जी हर एक चीज को कर रहे हैं। तो ये मोदी या भाजपा या आरएसएस का कोई अपना कोई
पर्सनल कोई जगह नहीं है जहां पर वो लोग अपने राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों को इनविटेशन मिल रहा है और ऑपोजिशन के लोगों को दूर रखा गया है, ऑपोजिशन के हिंदूज को दूर रखा गया है, यहाँ तक के ब्राह्मण्स, टॉप लीडर्स ऑफ हिंदूज एंड शंकराचार्य जी लोगों, कई लोगों को तो इनविटेशन तक नहीं मिली है। और इसका ये भी एक कारण हो सकता है कि मोदी जी नहीं चाहते कि कैमरा का फोकस जो है मोदी जी से हटकर किसी भी अन्य लोगों पर जाए, कोई भी फोकस दूसरे जगह जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जब नए सांसद का निर्माण हुआ था, उस वक्त टॉप जो देश की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया था ताकि जो वीडियो और कैमरा का फोकस, मीडिया का फोकस कहीं मोदी जी से हटकर द्रौपदी जी पर ना चला जाए। ठीक उसी तरीके से जो शंकराचार्य हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, जिनका मेन हक है इस उद्घाटन पे, उनको दूर रखा गया है, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, उनको ऑफेंडेड किया गया है कि वो खुद ना आए, ताकि पूरा फोकस जो है वो बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी लेकर जाए। कहीं ना कहीं कह रही हैं राजनीतिक और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे ये हमला है, इस तरह से कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल ये एक कम्युनिटी पर हमला नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि ये देश के संविधान पर हमला है। कहीं ना कहीं इसको लेकर शायद फिर से दंगे करवाने का कुछ प्लानिंग हो, खुद ही ये दंगा भड़काएंगे, खुद ही अपने आप में एक प्रोवोकेटिव मैसेज देंगे, प्रोवोकेटिव कुछ चीजें करवाएंगे ताकि इसको हिंदू मुस्लिम का राजनीति। और देखिए, हर चीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। हो सकता है कि ये लोग कल को चल के खुद ही दंगा करवाएं, खुद ही राम, और ये दिखाएं कि माइनॉरिटीज के लोग जो है नहीं चाहते। लेकिन अब तक जो देखा गया है, माइनॉरिटीज के किसी भी लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की है। किसी भी राम मंदिर की नींव भी हो गई, 1992 बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी, उस वक्त जो भी रॉयट्स हुआ, हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से कई लोग मरे, लेकिन उसके बाद से मुझे लगता है जो भी कोर्ट के डिसीजंस आए, सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंड है वो हिंदुओं को दे दिया राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी मुस्लिम्स ने, किसी ने भी माइनॉरिटीज के लोगों ने कोई भी आपत्ति की, कोई भी दंगा किया। लेकिन अगर 22 जनवरी को किसी भी प्रकार का कोई दंगा देश में अगर होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भाजपा के लोगों की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी, ताकि पूरा फोकस जो है ये चला जाए कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया और मुसलमानों ने इसकी आपत्ति की। तो ये राजनीति के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। मैं लोगों को सावधान करना चाहूंगी कि आप जरूर राम मंदिर में शामिल होइए, आप जरूर राम मंदिर के लिए दिया भी जलाइए, लेकिन इस बात को भी आप समझिए कि ये राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ उद्घाटन नहीं है, बल्कि भाजपा और मोदी जी के वोट बटोरने का एक बैंक है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, तो पश्चिम बंगाल में किस तरह से ये मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरे संप्रदाय के लोग भी देखेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल की तो बात ही अलग है। यहाँ पर ममता बनर्जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में हर धर्म का पालन होता है। वो गणेश पूजा हो, वो दुर्गा पूजा हो, वो रामनवमी हो, वो ईद हो, वो दीपावली हो, वो बैसाखी हो, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और हम लोग इसको बिल्कुल अनोखे तौर पर नहीं देखते हैं। यहाँ पर जय श्री राम नहीं बोलते हैं, यहाँ पर जय सिया राम कहते हैं। और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं करते, बल्कि जो अन्य धर्म के लोग हैं वो लोग भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो वेस्ट बंगाल की छवि बिल्कुल अलग है। यहाँ के ये वेस्ट बंगाल से ज्यादा सेक्युलर जो स्टेट है वो कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है दूसरे अन्य लोगों को। तो रामनवमी हम यहाँ मनाते हैं, जय राम के नाम पर दीपावली जो है वो यहाँ हम सब मनाते हैं। तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ हटके कुछ हो रहा है, कुछ अनोखी बात तो नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। तो इस बात से सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि देश में अमन शांति बनी रहे। 22 तारीख को मैं खासकर लोगों से अपील करूंगी कि आप किसी भी तरीके के भड़काऊ भाषण से बचें, भड़काऊ किसी भी तरीके का एक्टिविटी से बचें। और अगर सोशल मीडिया में आईटी सेल, बीजेपी के 2 रुपए के आईटी सेल अगर आपको भड़काते हैं, प्रोवोक करते हैं, तो उस प्रोवोकेशन से आप बचें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक राजनीति का हिस्सा होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो राजनीति है वो भाजपा की माइक्रोस्कोपिक पार्टी है। भाजपा यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है। आए तो थे वो लोग वादों के साथ कि अब की बार 200 पार, लेकिन 100 भी पार नहीं कर पाए। और वो लोग यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है भाजपा का। तो यहाँ पर अगर वो लोग किसी को आमंत्रित कर भी रहे हैं तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम। देखिए, आमंत्रण तो दुश्मन भी करता है, उसके घर में भी जाते हैं, लेकिन ये आमंत्रण कोई भाजपा का नहीं। ये राम मंदिर, जैसा मैंने अभी कहा, राम मंदिर किसी भाजपा, किसी मोदी, किसी आरएसएस का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सब का है। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को कोई पर्सनल
इनविटेशन देनी चाहिए और अपनी राजनीति रोटी सेकनी चाहिए। बल्कि राम जो है हर दिल में, हर सनातन दिलों में बसते हैं और राम के जो वैल्यूज हैं मुझे लगता है हर इंसान को सीखनी चाहिए कि राम किस तरीके से राम ने त्याग दिया था, राम ने अपने घर बार का त्याग दिया था, अपने परिवार का त्याग दिया था। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजेपी त्याग नहीं कर रही बल्कि अपनी रोटी सेकने के लिए राम को सामने रखकर, राम को भी इन्होंने नहीं बख्शा है, यहाँ पर राम और सीता को अलग कर दिया, इसलिए वो जय श्री राम बोलते फिरते हैं। लेकिन हम लोग जो है सीता और राम को अलग नहीं करते, इसलिए हम जय सिया राम में विश्वास रखते हैं। तो यही फर्क आप देख सकते हैं भाजपा में और बंगाल के लोगों में। 22 तारीख को बंगाल में तृणमूल इसके परिप्रेक्षित क्या करने जा रही है? कोई रैली निकाल रही है, कुछ कर रही है? देखिए, इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। हम बस यही कोशिश करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का बना रहे। किसी भी तरीके का कोई, भाजपा तो पूरी कोशिश करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े, दंगे करवाए और प्रोवोकेटिव कुछ भी ऐसी चीजें करे जहां पर हिंदू मुस्लिम का रॉयट्स होने के डर होंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बंगाल के जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल बना रहे और इसमें किसी को परेशानी ना हो और आम जिंदगी, आम लोगों की जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी ना हो और सामान्य बना रहे, जस्ट लाइक अनदर डे। 22 जनवरी को क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको, क्या होगा उस दिन? बंगाल में 22 तारीख को जो साधारण लोग हैं वो किस तरह दबक के घर में बैठे रहे या अपने निजी कार्य में निकलते वैसे रहे? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने कहा, जस्ट अ नॉर्मल डे। राम का जन्म जो है वो 22 तारीख को नहीं होगा। बात को समझनी होगी, राम का जन्म सदियों पहले हो चुका है और राम के आदर्शों को हर सनातन धर्म के मानने वाले लोग, हर और नॉर्मल लोग भी उनके वैल्यूज को मानते हैं। तो इसमें कुछ अनोखा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि राम का जन्म हो चुका है, राम हर दिल में बसते हैं और राम को मानने वाले लोग हर एक 365 दिन राम को मानते हैं। 22 तारीख को कुछ अनोखा नहीं होने वाला है, बल्कि ये सतर्कता आपको बनानी होगी कि आप लोग जाइए, अयोध्या जाइए, राम मंदिर को देखिए, लेकिन दिल में बस यही रखिए कि राम किसी के भी नहीं है, किसी इंडिविजुअल लोग के नहीं है, राम सबके हैं। वो भाजपा के भी हैं, वो अपोजिशन के भी हैं, वो आम लोगों के भी हैं। इसलिए राम के नाम पर राजनीति को बंद करना होगा। बंगाल की जनता 22 तारीख को दीपावली के रूप में मनाएगी या नहीं मनाएगी अयोध्या राम मंदिर? हम दीपावली से हर 365 दिन मनाते हैं। हम दीपावली का मतलब होता है कि किसी भी बुराई पर अच्छाई की जीत, तो बुराई पर अच्छाई की जीत हम हर दिन मनाते हैं, हर दिन मनाना चाहिए। और बंगाल में बुराई पर अच्छाई की जीत 365 दिन रहती है, तो 22 तारीख को कुछ ऐसा अनोखा नहीं होने वाला है। इंडिया की होगी, इंडिया की जीत होगी और मैं यही अपील करूंगी लोगों से कि आपको इंडिया को जिताना है, संविधान को बचाना है, आपको लोगों के विकास को बचाना है, आपको युवा, महिलाओं और छात्रों को जिताना है, किसानों को बचाना है। अगर देश के हित में आपको प्रेम है तो आप लोगों को हिंदुस्तान और इंडिया को जिताना है। सोफिया खान, जनरल सेक्रेटरी ऑफ तृणमूल माइनॉरिटी सेल, वेस्ट बंगाल।